नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड अभ्यर्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम देने वाला है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के अभ्यर्थियों 120 प्लस क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। 19 अभ्यर्थियों 19 से 21 सितंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। टाइम आपके पास अभ्यर्थियों इतना बचा है कि आप नया कुछ नहीं पढ़ से। अब आपको जो रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज निकालने हैं, मॉक टेस्ट देने, तब अभ्यर्थियों आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। और जिस विद्यार्थी ने राजस्थान जीके को कंप्लीट कर लिया, राजस्थान जीके का अभ्यर्थियों इस पेपर में जो वेटेज रहने वाला है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है। 70% अभ्यर्थियों आपका एग्जाम अभ्यर्थियों राजस्थान जीके से बनने वाला है। राजस्थान जीके अभ्यर्थियों इस पेपर में आने वाली है। तो जिस बच्चे ने राजस्थान जीके पर कमांड कर लिया, उसका सिलेक्शन अभ्यर्थियों 100% होने वाला है। तो राजस्थान जीके के लिए अभ्यर्थियों ये क्लास अभ्यर्थियों 120 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। रामबाण क्लास साबित होने वाली है। बस ध्यान से क्लास को सुन लेना अभ्यर्थियों, और कुछ नहीं करिएगा अभ्यर्थियों। क्लास को ध्यान से जरूर सुनना और देखना अभ्यर्थियों, एंड में आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ने वाला है क्लास को लेने के बाद। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अभ्यर्थियों। पहले प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान के गांधी कहलाते हैं अभ्यर्थियों। तो राजस्थान के गांधी के नाम से कौन विख्यात है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि गोकुल भाई भट्ट अभ्यर्थियों जो राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जयपुर शहर को 1876 में किसके स्वागत में गुलाबी रंग से रंगवाया था। तो किसके स्वागत में अभ्यर्थियों गुलाबी रंग से रंगवाया था। नॉर्मल क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, सबको आना चाहिए। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर अभ्यर्थियों 1876 में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, इसलिए अभ्यर्थियों जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि प्राचीन काल में बीकानेर को क्या कहा जाता था। स्टार लगा के रखना है भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी एग्जामों में ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो बीकानेर को प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा था। स्टार लगा के रखना, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन भी देखा जाता है। तो हसमत वाला शासक अभ्यर्थियों तो आपको बताना है। राइट आंसर अभ्यर्थियों तो ऑप्शन बी हो जाता है। महाराणा प्रताप को हसमत वाला राजा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती। स्टार लगा के रखना भैया तो, क्योंकि जलवायु से आपका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आर्द्र अभ्यर्थ तो ये भी पाई जाती है, उपोषण ये भी पाई जाती है, ध्रुवीय अभ्यर्थ तो ये नहीं पाई जाती। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थ तो, और अर्ध शुष्क ये भी पाई जाती है। तो सी ऑप्शन अभ्यर्थ तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक तापांतर कौन से जिले में रहता है, ये आपको बताना है। तो चूरू जिले में भैया तो सबसे ज़्यादा तापांतर रहता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है। मैंने बताया था भैया तो एक क्वेश्चन आपका जलवायु से आने वाला है, पक्का आएगा भैया तो स्टार लगा के रखना। तो राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पर आपके अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो सर्वाधिक वर्षा कौन से ज़िले में होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएगा। झालावाड़ में भैया तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है। तो स्टार लगा के रखना भाई, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों के कारण होती है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के द्वारा बहते हो। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों इतने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, लाइक किसी ने नहीं किया भाई, एक बार लाइक सभी को कर देना है। एक लाइक अभ्यर्थ तो सभी स्टूडेंटों को कर देना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पश्चिमी राजस्थान में उच्च तापांतर हेतु उत्तरदायी कारण कौन सा है। तो पश्चिमी राजस्थान में क्यों अधिक तापमान पड़ता है, थार के मरुस्थल में क्यों ज़्यादा तापमान पड़ता है, कारण आपको बताना है भैया। तो वर्ष भर उच्च
शुष्क दशाएं रहती है, ये भी ऑप्शन हो जाता है भैया। तो वर्षा कम रहती है, ये भी एक कारण है। और रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी एक कारण है भैया। तो उपरोक्त सभी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है भैया। तो उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान का उपाद्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है। यहाँ जहाँ पर अभ्या तो ज़्यादा वर्षा होती है वही अभ्या तो उपाद्र की श्रेणी में रखा जाता है। तो ज़्यादातर वर्षा अभ्या तो अरावली पर्वत क्षेत्र प्रदेश में होती है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है भैया। तो स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास रामबाण साबित होने वाली है। बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना भैया। तो आपका कॉन्फिडेंस अभ्या तो बहुत बढ़ने वाला है क्लास के एंड तक। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में औसतन वर्षा सबसे अधिक होती है। स्टार लगा के रखना भाई, सबसे ज़्यादा औसत वर्षा आपसे पूछिए तो सबसे ज़्यादा वर्षा भैया तो झालावाड़ जिले में होती है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, क्योंकि जो आपका कोपेन का वर्गीकरण है जलवायु का, वहाँ से आपका क्वेश्चन अब भैया तो 100% आने वाला है। तो याद रखना भैया तो ऑप्शन सी AW भैया तो AW, जहाँ पर सागवान जो सवाना तुल्य वनस्पति है वो भैया तो AW प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है और नहीं में भैया तो आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम में भैया तो क्वेश्चन पेपर हाथ में हो तो याद रखना है और नहीं का भैया तो विशेष ध्यान रखना है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, वो आपको बताना है भैया। तो जल पलावन अभ्या तो ये एक कारण नहीं है। और सभी अभ्या तो मेड़बंदी ये भी एक कारण माना जाता है। समुच्च कृषि ये भी माना जाता है। नियंत्रित पशुचारण ये भी अभ्या तो मृदा संरक्षण के उपाय हैं। तो तीनों को याद रखना भैया तो कोई सा भी आपके पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता भैया तो ऑप्शन डी काली मृदा में पाई जाती है। यह भैया तो चिकनी मृदा होती है, जहाँ पर भैया तो पानी ग्रहण करने की यानी कि पानी को ज़्यादा समय तक रोकने की क्षमता होती है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो काश्तकारी अधिनियम भैया तो आपसे पूछा है तो ऑप्शन डी भैया तो 1955 में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। सन से लेकर भैया तो 3 से 4 क्वेश्चन आपसे सन से पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो सन वाली क्वेश्चन है भैया तो देख कर जाना, भूलना मत भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मिट्टी की सर्वाधिक विशेषताएं कौन से स्थान पर पाई जाती हैं। तो मिट्टी की जो सर्वाधिक विशेषताएं भैया तो समेरपुर में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में मृदा की उर्वरकता किस ओर बढ़ती है। तो राजस्थान में जो मृदा की उर्वरकता है वो भैया तो किस ओर बढ़ती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर, यानी कि भैया तो पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर चलने पर, इस तरह से भैया तो पूर्व की ओर चलने पर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। क्योंकि यहाँ पर आपका रेगिस्तान है और इस तरफ आपकी जो उपजाऊ भूमि है भैया तो वो बढ़ती जाती है। तो भैया तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। ऐसे ही क्वेश्चन है भैया तो आपके कई एग्जाम में पूछे जाने वाले। बिल्कुल सरल क्वेश्चन भी भैया तो आपके बिल्कुल सरल क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा पेपर भैया तो आपका आने वाला है, मीडियम पेपर भैया तो आपका आएगा, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया था। स्टार लगा के रखना भाई। राइट आंसर भैया तो ऑप्शन डी हो जाता है। सूरतगढ़ से भैया तो इसका शुभारंभ हुआ था। हर तरह के क्वेश्चन है भैया तो जो इंपॉर्टेंट है मृदा से वो क्वेश्चन इस क्लास में सारे ऐड किए हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि रेऊ, ऊसर और कल्लर किस मृदा के अन्य नाम है। तो याद रखना भैया तो ये क्षारीय मृदा के अन्य नाम है। ये भी काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है भैया तो ये क्वेश्चन कि रेऊ, ऊसर और कल्लर किस मृदा के अन्य नाम है। तो क्षारीय मृदा के भैया तो अन्य नाम पाए जाइए। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि ग्रीष्म काल में राजस्थान में
उत्पन्न छोटे वायु भंवर को क्या कहा जाता है बेहतो? तो याद रखना बेहतो उनको भभूल्य कहा जाता है। जब तेज हवाएं चलती है बेहतो तो चक्रवात सा बन जाता है, तो उनको भभूल्य कहा जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु में बेहतो उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेहतो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निश्चित समय अवधि और स्थान विशेष में चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो निश्चित समय अवधि और स्थान पर विशेष रूप से कौन सी हवाएं चलती हैं? तो याद रखना स्थानीय पवनें उनको कहा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में किसी वस्तु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं? तो कौन से ऋतु में भैया तो सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं? तो आपको पता होना चाहिए गर्मियों के दिनों में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार कौन से जिले में और कहां से किया होता है भैया तो याद रखना बांसवाड़ा जिले से भैया तो ये होता है। ऑप्शन डी भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता या नमी वाला मानसून की कौन सी शाखा है? तो याद रखना भैया तो ऑप्शन ए अरब सागरीय जो शाखा है वो राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता या नमी वाली शाखा मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान में है? तो कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान में रहा है? तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र भैया तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से नदी अवसादों में विलुप्त नदी का उदाहरण कौन सा है? तो विलुप्त हो चुकी नदी अभ्या तो आपसे पूछिए तो अभ्या तो बाणगंगा जो नदी है ये अभ्या तो विलुप्त हो चुकी है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं? स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन सी अभ्या तो कोठारी नदी के किनारे अभ्या तो कोठारी नदी के किनारे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य अवशेष मिले हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में 3 प्रकार की अफवाह तंत्र विकसित है? तो 3 प्रकार की जो अफवाह तंत्र विकसित है भैया तो उसमें आपका अजमेर करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना ऑप्शन अजमेर आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को झालावाड़ का शोक की संज्ञा दी गई है? तो झालावाड़ का शोक किस नदी को कहा गया है? तो याद रखना भैया तो करेक्ट आंसर की बात की जाए काली सिंध को अभ्या तो ऑप्शन अभ्या तो सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। काली सिंध को अभ्या तो जो आपका झालावाड़ इसका शोक कहा गया है। ऑप्शन अभ्या तो काली सिंध आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। क्लास को बस ध्यान से सुना अभ्या तो और आपको कुछ नहीं करना इससे ज़्यादा। यहाँ से अभ्या तो जो क्लास के एंड तक अभ्या तो आप क्लास को देखोगे तो याद रखना काफ़ी एग्जाम में अभ्या तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस झील के किनारे कपिल तपोस्थली मुनि की अभ्या तो कुटिया है? तो याद रखना अभ्या तो कोलाय झील के किनारे अभ्या तो जो कपिल मुनि है इसकी जो तपोस्थली अभ्या तो वो आपके कोलाय झील के किनारे। लाइक अभ्या तो किसी ने नहीं किया भाई, एक बार लाइक सभी बच्चों को कर देना है। लाइक में भैया तो आपका कुछ नहीं जाता, बस एक लाइक सभी को करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन से ज़िले में स्थित है? तो याद रखना सर्वाधिक खारे पानी की झील अभ्या तो आपके नागौर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है? तो नंदन कानन के नाम से भैया तो सिलिसेट झील को जाना जाता है। ऑप्शन है भैया तो बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। सिलिसेट झील को भैया तो नंदन कानन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से जलीय जीवों की बस्ती की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो जैसमंद झील को करेक्ट आंसर है भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर
हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो साबरमती का जो उद्गम स्थल है वो आपको बताना है। तो अरावली पहाड़ी उदयपुर से भैया तो साबरमती निकलती है। ऑप्शन है भैया तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी है भैया तो स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि माही नदी की सहायक नदियों का असंगत युग्म बताइए। तो स्टार लगा के रखना भाई। क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर है भैया तो मानसी और वाकल। ये भैया तो माही नदी की जो नदियां हैं उसका असंगत युग्म है। चाप, लाखन, सोम, जाखम और अनास और एराव, ये भैया तो जो सहायक नदियाँ भैया तो ये माही की सहायक नदियाँ याद रखना भैया तो स्टार लगा के रखना। और मानसी वाकल नहीं है, ये भी याद रखना भैया तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। असंगत भैया तो आपको छांटना था। आपको है और नहीं, संगत और असंगत, इनमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा गलती करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि आहड़ या आहड़ नदी उदयपुर सागर झील में गिरने के पश्चात किस नाम से जानी जाती है। तो याद रखना भैया तो आयड़ नदी को किस नाम से जानते हैं भैया तो बेड़च नदी। अब भैया तो उसका नाम पड़ जाता है। उदय सागर झील में गिरने के बाद अब भैया तो उसका नाम क्या बन जाता है, आयड़ नदी या आहड़ नदी। इन दोनों में से आप एक कोई सा भी आप नाम ले सकते हो। तो बेड़च नदी के नाम से भैया तो उसको जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलकर देवली में बनास में मिलने वाली बंगाल की खाड़ी तंत्र नदी कौन सी है। तो याद रखना भैया तो खारी नदी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास हो जाती है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदियां अपना जल समुद्र में गिराते वक्त किसका निर्माण करती हैं। तो याद रखना भैया तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि रुंडित नदी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की किस नदी का अन्य नाम है। तो रुंडित नदी किसको कहा जाता है ये आपसे पूछा है। तो बाणगंगा को अभ्यार तो रुंडित नदी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी अभ्यार तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यार तो आपसे क्या पूछा है कि बिशलपुर बांध किस जिले में स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो ऑप्शन सी अभ्यार तो टोंक में आपका बिशलपुर बांध स्थित है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यार तो आपसे क्या पूछा है कि सोम नदी किसकी सहायक नदी है। तो सोम नदी के बारे में भैया तो आपको बताना है कि किसकी सहायक नदी है। तो राइट आंसर है भैया तो माही की सहायक नदी सोम है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है। तो लूनी नदी मुख्यतः भैया तो राजस्थान राज्य में बहती है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की कि बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल है भैया तो आपको बताना है खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि घग्गर नदी जब उफान पर बहती है तो इसका पानी कहाँ तक पहुँचता है। स्टार लगा के रखना भाई क्योंकि पाकिस्तान तक इसका पानी चला जाता है। फोर्ट अभ्यास अभ्यास तो जो पाकिस्तान में ये जगह है जहाँ तक अभ्यास तो घग्गर नदी का जल जाता था। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि कौन सी नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पुनः दक्षिण की ओर निकल जाती है। यानी कि अभ्यास तो इस तरह से प्रवेश करती है और इस तरह से निकल जाती है और अभ्यास तो कर्क रेखा को ये राजस्थान में 2 बार पार करती है। तो वो नदी कौन सी है, वो नदी अभ्यास तो आपके माही कहलाती है। ऑप्शन सी अभ्यास तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से चंबल नदी की सहायक नदी है वो कौन सी है। तो पार्वती अभ्यास तो पार्वती नदी जो चंबल नदी की सहायक नदी मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि संगमरमर अभ्यास के बाहरे दरवाजे यानी कि बाहरे दरी के कौन सी झील पर स्थित है। तो कौन सी झील पर अभ्यास तो आपकी बारह दरी स्थित है। तो अभ्यास तो अनासागर झील पर अभ्यास तो आपके 12 दरी स्थित है जो अभ्यास तो संगमरमर से बनी हुई है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है।
तो बीकानेर में भैया तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन है भैया तो डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। काकन्ने, रूपनगढ़, घग्गर, इनमें से भैया तो कोई सी नहीं जाती, क्योंकि बीकानेर में भैया तो आपका जो बीकानेर जिला है, बीकानेर जिला भैया तो यहाँ पर आपका एक भी नदी भैया तो नदी तंत्र नहीं बहता भैया तो, एक भी नदी वहाँ पर नहीं पाई जाती। तो उपरोक्त सभी भैया तो कोई भी नदी वहाँ पर नहीं बहती। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बालसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? स्टार लगा के रखना भाई। बालसमंद झील का निर्माण आपसे पूछा जाए तो बालक राव ने भैया तो बालक राव के द्वारा बालसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है? तो कौन सी झील है भैया तो खारे पानी से संबंधित है? कावोद झील, गजनेर झील, कनक सागर झील या भैया तो आपकी कोला झील? तो कावोद झील है भैया तो आपकी खारे पानी की झील मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, स्टार लगा के रखना कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो अर्जुन की गंगा भैया तो आपको बताने की किस नदी को कहा जाता है? बनास, चंबल, लूणी या आपके बाणगंगा? तो आपकी जो बाणगंगा नदी है इसको अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि मेलाल नदी कौन से जल प्रपात का निर्माण करती है? तो मेनाल नदी भैया तो कौन से जल प्रपात का निर्माण करती है? तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो मेनाल जल प्रपात का ही निर्माण करती है। नाम से प्रतीत होता है भैया तो मेनाल नदी और मेनाल जल प्रपात। तो बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। बी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? स्टार लगा के रखना भाई। राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र आपको बताना है। आंतरिक अफवाह तंत्र भैया तो जो राजस्थान का सबसे बड़ा आंतरिक अफवाह तंत्र माना जाता है। सी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब की हुई थी भैया तो? स्टार लगा के रखना भाई, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो वर्ष 1950 में जोधपुर में भैया तो जोधपुर में भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1950 में हुई थी। स्थान पूछे तो भैया तो जोधपुर में की गई थी। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अवशिष्ट अंतः उदर प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है वह भैया तो कौन सा है? तो याद रखना दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वो भैया तो आपका अंतः उदर प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से संबंधित है? तो आंतरिक प्रवाहित नदी भैया तो आपको बतानी है। रूपनगढ़ भैया तो सागी नदी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है भैया तो। थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है भैया तो ऑप्शन आप भैया तो ऐसा कुछ मत सोचना क्यों भैया तो कि ऑप्शन गलत है। आपको भैया तो कुछ नहीं, बस प्रिंटिंग में थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। तो याद रखना आंसर आपको सटीक दिए जाएंगे। आप भैया तो कहीं पर भी इनका आंसर देख लेना, आंसर आपको बिल्कुल सटीक दिए जाएंगे। बस थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है ऑप्शनों में, यहाँ आपको बी मिलना था भैया तो याद रखना भैया तो सारे एग्जाम में क्वेश्चन भैया तो आए हुए हैं। छपने वाले प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। स्टार लगा के रखना, हर क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जैसलमेर में मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कौन सी नदी भैया तो बुझ झील का निर्माण करती है और जैसलमेर में भैया तो करती है? तो राइट आंसर भैया तो काकन्ने नदी है भैया तो। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाहित कौन सी नदी सामर झील में नहीं मिलती? तो नहीं मिलती है भैया तो वो आपको बतानी है। तो याद रखना भैया तो साबी नदी नहीं मिलती। खंडेला, खारी और डूंड ये तीनों नदी भैया तो आपको सामर झील में मिलती है भैया तो देखने को मिलेंगी, लेकिन साबी नदी नहीं मिलती। इन तीनों को याद रखना भैया तो कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल है? तो कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल है ये आपको बताना है। सरिस्का भैया तो सरिस्का आपका जो बाघ पाया जाता है भैया तो सरिस्का में, तो बाघ अभ्यारण्य में भैया तो ये पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जिला कौन सा है?
तो बी ऑप्शन है भैया तो जोधपुर आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, आखेट निषेध क्षेत्र और जोधपुर माना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था भैया तो सन आपसे पूछिए। तो राइट आंसर है भैया तो 23 अप्रैल 1951 भैया तो स्टार लगा के रखना। 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान राज्य वन्यजीव पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। सन याद रखना भैया तो सन को मत भूल जाना, क्योंकि यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन भैया तो पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। स्टार लगा के रखना भाई। ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश साखला को टाइगर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है। तो पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है। तो सांप की प्रजाति है भैया तो जीवड़ा को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत की प्रथम बाघ परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई थी। तो भारत की प्रथम बाघ परियोजना भैया तो आपको बतानी है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। उत्तराखंड भैया तो भारत की प्रथम बाघ परियोजना मानी गई है। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था। स्टार लगा के रखना भाई, क्योंकि सन से लेकर प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। सी ऑप्शन है भैया तो याद रखना 14 दिसंबर 2010 को जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजहंस पक्षी किस जिले का शुभंकर है। तो राजहंस पक्षी भैया तो करेक्ट आंसर नागौर हो जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि बूंदी जिले का शुभंकर क्या माना जाता है। तो बूंदी जिले का शुभंकर भैया तो सुरखाब माना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत में वनों के विकास के लिए वन विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। स्टार लगा के रखना भाई। तो किनके शासनकाल में की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भैया तो भारत में वनों के विकास के लिए वन विभाग की स्थापना की गई थी। वह भैया तो लॉर्ड डलहौजी के भैया तो शासनकाल में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि वनों के विकास के लिए भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई थी। ये क्वेश्चन में भैया तो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है भैया तो 1884 में भारतीय इतिहास में पहली बार वन नीति की घोषणा हुई थी भैया तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में वनों के विकास के लिए नीति बनाई गई थी। तो राजस्थान में सबसे पहले जोधपुर रियासत में, याद रखना स्टार लगा के रखना, जोधपुर रियासत में सबसे पहले वनों के विकास के लिए नीति बनाई गई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि प्रथम वन संरक्षण कानून कब लागू किया गया था। तो कब लागू हुआ था भैया तो 1927 में। 1927 में भैया तो पहला वन संरक्षण कानून लागू हुआ था। वर्ष याद रखना भैया तो 1927। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि घटेल वन्य जीव किस जिले का शुभंकर है। तो घटेल वन्य जीव भैया तो चित्तौड़गढ़ का शुभंकर माना जाता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। घटेल भैया तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन भी भैया तो आपके एग्जाम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन में भैया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है भैया तो बी हो जाता है। वर्ष 1955 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं। तो राजस्थान में भैया तो 33 भैया तो राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भैया तो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं।
तो हर बच्चे को क्लास को एक लाइक करना है भैया। तो जब तक आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आपका भैया तो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, रामबाण क्वेश्चनों के साथ आपको क्लास दी जाएगी। सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ अब भैया तो जो एग्ज़ाम में सीधे छपने की संभावना रखते हैं। तो याद रखना, जो भी बच्चा चैनल पर नया आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हर बच्चे को कमेंट करना है कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो, और एक लाइक ज़रूर करना है। बस इतना करना है भैया। तो इसमें आपका कुछ नहीं जाता, पैसे भी भैया तो आपके नहीं लगते। बस एक कमेंट करना है कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो, और एक लाइक कर देना, हो सके तो एक दोस्त को भी शेयर कर देना। मिलते हैं भैया तो नए कंटेंट के साथ अब भैया तो अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।